किताब का नाम है? दास कैपिटल उसने ही लिखा, दास कैपिटल उसने ही लिखा, है ना। जिसे समाजवादियों का क्या कहा गया? बाइबल, समाजवादियों का बाइबल, है ना। तब तक सुनाओ। आगे है लेनिन। जैव संसाधन किसको कहता है? याद है? उधर से बताएगा। लेनिन ने कौन सा दल बनाया? साम्यवादी दल। संसाधन है। पहले था कौन उसका? बोल्शेविक। कैसे? बोल्शेविक बाद में हुआ साम्यवादी, है ना। पहले कौन था? बोल्शेविक दल। कौन था? बोल्शेविक दल। बाद में क्या हो गया? साम्यवादी दल। तुम चलती फिरती है, भोजन करती है। कौन सा? लेनिन किसको सत्ता से उखाड़ फेंका? केरेंस्की को, जो बढ़ता है चलता फिरता है। केरेंस्की को केरेंस्की के बाद शासक बना था। हजार के बाद नहीं है, खाली बैठा निकोलस द्वितीय के बाद केरेंस्की बना तो वृद्धि शासक बना रे। और कुछ नहीं बोलता है, देखता है लेनिन क्रांति करते करते क्रांति क्या कहते हैं तो वो भी केरेंस्की को के लिए राष्ट्रपति बना। कौन हुआ अजय शासन? जो का शासक कोई नहीं बोले, उसको जनता कबूल नहीं किया, वो बाय जबरदस्ती बनाते है ना। जिसको क्या कर दिया गया? जनताओं ने हटा दिया। जनताओं ने जाने आगे चले। हाँ दीवार निकालो के दीवार और कुछ चीज। हाँ देखिए कुछ कल के ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। खोलो कॉपी अपना अपना ना। सब क्या हो गया? अजय हो गया। निजी या व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं? निजी या व्यक्तिगत संसाधन क्या हो गया? तो पते में है। तुम कौन संसाधन है? कैसे? क्योंकि तो अपनी बाप की संतान है, इसलिए तो जीव संतान है। इन्हीं तो याद रखना है ना। निजी या व्यक्तिगत संसाधन खेत खलिहान को, बाग बगीचा को, हमको क्या कहते हैं? निजी संसाधन। क्या कहते हैं? और कोई दिक्कत है? खेत खलिहान, बाग बगीचा, कुआं, तालाब, झंडे, घर, मकान, सब क्या हो गया? गाड़ी घोड़ा, सब क्या हो गया? वितरण। निजी संस्थान देख लिए। सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक ना इसको कहते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, चर्च, है ना। अगला पॉइंट भारत में लोहा का नाम नहीं। भारत में सबसे लोहा अधिक कर्नाटक में पाया जाता है। समुदाय नहीं सर, नहीं तालाब, नदी तालाब है। हाँ है। कर्नाटक में हटा दो, पाया जाता है। या मान लो, सुनो ना, अगर मान लो जैसे मुस्लिम धर्म का तालाब हो तो मुस्लिम समुदाय का हो गया, लोहे का उत्पादन होता है, हिंदू का हो गया। लेकिन ये नहीं आना चाहिए। हमको देखो क्या हुआ रे? चैप्टर निकालो जल्दी से। दिया है तालाब, दिया समुदाय। लोहे का उत्पादन होता है। एक चौथाई लोहे का उत्पादन होता है। सब है, रहने दो है। एक चौथाई लोहे का उत्पादन होता है। सार्वजनिक संसाधन। सार्वजनिक, तुमने टीम में से कोई बोले कि सार्वजनिक क्या है? नंबर दूसरा बोलेंगे जिस पर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में या राष्ट्रीय स्तर संपत्ति को क्या कहते हैं? सार्वजनिक। छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? सार्वजनिक, यानी सबका। सार्वजनिक मतलब सबका। जैसे बताइए में 19%। हाँ, अस्पताल, अनुमंडल 19%। बहुत अच्छा। गोवा में 16%। इसी बैठ जाए, इस पर बैठ जाए। छत्तीसगढ़ में 20%। चलो, उड़ीसा में 19%। अब चलना है गोवा में 16%। राष्ट्रीय संसाधन झारखंड में 15%। कहते हैं ना, झारखंड में राष्ट्रीय किसको कहते हैं? 15%। 200 किलोमीटर दूर का एक चैप्टर गोवा में 16%। हो गया रे। झारखंड में यही 15%। उसका संरक्षण है।
खनिज का संरक्षण होता है। Yes. तकनीक की भूमिका सब जानता है तुम लोग। उत्पादन होता है, संरक्षण है। तकनीक क्या है? जैसे जैसे मशीनीकरण होगा वैसे वैसे उत्पादन होगा, वही इसके अलावे तकनीक का विकास होगा, इसके अलावे जो होगा ना महाराष्ट्र हमारा का विकसित होगा, विकास होगा। इसके अलावे महाराष्ट्र विकास अब सुने महाराष्ट्र विकसित सामान को समाधान सामान कर बन दे। गया उसका उपयोग उसका महाराष्ट्र अब देखो जैसे बैग बन गया, बैग का हम उपयोग करते हैं तमिलनाडु नहीं करते हैं, किताब बन गया किताब का उपयोग करते हैं, राज्यों में किसके बना है कर लो उसका उपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत जान रहे हम लोग जाने वस्तु का उपयोग कोई दिक्कत इसको कहते हैं तकनीक। क्या कहते हैं तकनीक। तकनीक के आधार पर सामान ने बेंच डेस्क बना दिया क्या रे नहीं है सर दर्जी ने कपड़े सी दिया, दर्जी ने कपड़े से भी नहीं किया है यस हैं? इंजीनियर ने घड़ी बना दिया नहीं ट्रेन चला दिया। ये सब किसकी भूमिका है? तकनीक की है। अगर तकनीक विकसित ना हो तो बनता ना हो। मानव की सोच ने एक मशीन को जन्म दिया, मानव की सोच ने एक मशीन और देखो रशियन में सारे काम रोबोट करेंगे, इसके अलावे खाना भी पहुंचा देंगे, गाड़ी भी चलाएंगे। सोचो ठीक है, उसका रूप क्या ले रहा है? महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश अब सोचो आदमी का काम छीन रहा है। फिर भी अपने यहाँ भी देखो लगभग 80% आदमी का काम छीना गया, फिर भी आदमी को इतनी काम है कि काम कर नहीं पाता है ना बुआ रे? है ना? कहीं भी देखो कोई बैठा हुआ है, सब अपने अपने कामों में लगे हैं, अपने कामों में नहीं लगा हुआ, सबको काम मिला हुआ, सब अपने काम में लगा हुआ। क्या है? विश्व में अग्रणी लगा देश हुआ है। है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। चलो मामले आगे क्या में है? भारत विश्व में अग्रणी देश है। अभी चैप्टर का नाम क्या है? खनिज नहीं विश्व में अग्रणी देश है। 20 हो गया। आप सुनो यार, अब अगला चैप्टर पर हम चलेंगे। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। आगे। इसको छोड़ो, अगला खनिज संसाधन। अब खनिज देखेंगे जो धरती के अंदर, जो धरती के नेक्स्ट पॉइंट खान करके प्राप्त करते हैं, खान करके मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस है और क्या है? मैग्नीज अल्युमिनियम, उत्पादन में लोहा, भारत ये सब कहाँ से विश्व मिलता है? में तीसरे स्थान पर कहाँ से है। मिलता है? खनिजों का निर्माण कैसे होगा? मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में सुना इसका तीसरे निर्माण स्थान पर है। भौतिक और रासायनिक या आंतरिक, भौतिक रासायनिक या प्रक्रिया के द्वारा भारत तीसरे लाखों स्थान पर वर्ष में है। प्रक्रिया के द्वारा हुआ, समझ गए? लाखों वर्ष में इसको क्या कहेंगे? पंखा रुपए इधर है, बगल से ले लो। है दे खनिज के निर्माण में लगा समय, लाखों वर्ष लगा निर्माण। एक अवशिष्ट पदार्थ है, क्या है? जिसके निर्माण में क्या लगा? लाखों वर्ष लगे हैं। लाखों कैसे बने हैं? भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा एक लंबे जान गए हम लोग। तो ये खनिज है क्या? खान से प्राप्त किए गए चीज, हेलो 2 मिनट में जैसे कोयला बताए, नहीं है। पेट्रोलियम एक पॉइंट मात्र लिखा है, लोहा, देख लो। मैग्नीज बताए। ये सब कहाँ से निकलते हैं? खान से खुदाई करके, खान से खुदाई करके। अब जानते हैं 100 खनिजों का अब तक में उपयोग हो चुका है। 100 खनिजों का उपयोग सुना, और 200 खनिजों के लगभग पहचान हो चुकी है। 200 खनिजों के लगभग 100 खनिजों का क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। अब सोचिए, आप देखते हैं हमारे वैज्ञानिक इंजीनियर सामान का जो उत्पादन करते हैं हमारे आवश्यकता के अनुसार कैसे करते हैं? करते हैं ना। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ती जाती है वैसे वैसे वस्तु क्या करते हैं? निर्माण करते हैं ना। अगर वस्तुओं का निर्माण ना करता तो हमारे पास तो वस्तु आते रहे। तो विज्ञान या वैज्ञानिक, विज्ञान या वैज्ञानिक यह देखता है कि हम मानव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कौन कौन से वस्तु हम उपयोगी बना सकते हैं। और बनाते हैं। अब उदाहरण ले लो, ये माथा में टोपी पहने हुए, टोपी नहीं पहने का काम चलेगा है, लेकिन फिर भी लोग क्या करता है? पहनता है। आवश्यकता महसूस करता है, क्या करता है? पहनता। अब कल हेलमेट लगाई हुई है, नहीं भी लगा सकती है, काम चल सकता है, लेकिन उसको क्या करती है? लगाती है। उसका भी आवश्यकता महसूस किया गया तो क्या किया जाए?
है ना। इसी तरह से तुम देख रहे हो वस्तु के निर्माण में, वस्तु के वैज्ञानिक तकनीकी का विकास, वैज्ञानिक तकनीकी का विकास है ना। तो तुम देख रहे हो पहले तुम इंक भरने वाला क्रम से लिखे जाते थे, काफी गंदा होती थी, हाथ गंदा होता था, जेब गिना जाता था, बैग में हो जाता था, है ना। आज देखो उसको हटा क्या कर दिया, बताओ, परिवर्तन हुआ ना व्यवस्था में। कुछ ऐसे भी व्यवस्था है जिसको क्या किया जाता है, परिवर्तन। क्या किया जाता है, परिवर्तन, है ना। परिवर्तन क्यों किया जाता है, ताकि वह वस्तु उपयोगी में पुराना हो गया, उपयोगी में अब नए सिरे से। अब पहले 80% नारियां लोग क्या करती थी, स्वेटर हाथ से बुनती थी। आप देखो सब हाथ से बुनना धीरे धीरे भूल गई। अब कौन आ गया रे, जाती है 200 रुपया में, 150 रुपये में, एक से एक पर का सूत्र मिल जाता है, लोग क्या करते हैं, सुना है। तो अब बताओ कि लोग बनाने से बेटर समझता है नया खरीदने में, नया है ने। आपके अगल बगल पास पड़ोस में तुम देखते हो, अब जो है साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, है ने, ठेला पर, हर तरह के वस्तु आपके घर तक पहुंच जाता है। आपके कहता है आपकी दुकान आपके घर के पास, आपकी दुकान आपको जो लेना है खरीदिए, कहता है प्रचार में। अब देखिए आदमी आपके घर तक एक टन सौदे पहुंचाना शुरू, इस्पात बनाने के लिए ऑन डिलीवरी भी चालू हो गया। एक टन इस्पात बनाने के लिए मोबाइल से लोड कर दो, तेरे घर तक सामान क्या होंगे, एक टन इस्पात बनाने के लिए। क्या व्यवस्था बदला कोई है, अब इस व्यवस्था होने से बाजार में बिक्री दुकानदार का कम हो, 10 किलोग्राम ना लोग घर बैठे शॉपिंग कर लेते हैं। एक टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम में शॉपिंग कर लेते हैं। जो मन वस्तु आपको मंगाना है आप ऑनलाइन ऑर्डर दे दीजिए, आपको जो है 1 दिन में, 2 दिन में या तुरंत, सुना कि नहीं, क्या होंगे, सुना। दुकानदार भी बहुत से जो है ऑर्डर पर क्या करने लगा रे, लिखे सामान उपलब्ध कराने लगा। आप मोबाइल से उसको लिखा दीजिए और वो अपने स्टाफ द्वारा घर पर क्या कर देगा। मैग्नीज का उपयोग यहाँ पर ही की घटी, अगला पॉइंट, मैग्नीज का उपयोग। इस तरह से हम देखते हैं तकनीक की भूमिका, तकनीक की। तो हम चल रहे थे कौन पर, खनिज पर, क्या चल रहे थे, खनिज पर, मिश्र धातु बनाने। अब खनिज देखेंगे हम, मिश्र धातु बनाने, मिश्र धातु बनाने। अभी तुरंत हम बताए जो विशिष्ट पदार्थ से बना हो, विशिष्ट पदार्थ उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज हो गया सर्वोत्तर एक धातु, दूसरा और धातु। धातु खनिज जिसमें धातु की मात्रा होती है, अधातु ठोस भी है और धातु क्या हो गया, है ना। धातु में शुष्क बैटरी बनाने, अब है धातु शुष्क बैटरी बनाने। धातु खनिज भी शुष्क मतलब सूखा बैटरी, दूसरा शुष्क बैटरी बनाने, लौह, दूसरा लौह मतलब फोटोग्राफी मात्रा, अलौह जिसमें लोहा की मात्रा नहीं, फोटोग्राफी। अब तो बेटा बता सकती है किसमें लोहा की मात्रा होती है, किसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है, बता। माचिस उद्योग, हाँ, लोहा है, सोना, उद्योग, सोना में लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है ना। धातु बनाने कौन धातु हो गया, लौह धातु कौन हो गया, बनाने धातु क्रम में लाएंगे ना, कीटनाशक दवा, ये कहेंगे धातु खनिज। अलौह में क्या चलाएगा, सोना, चांदी इत्यादि एल्युमिनियम किया जाता है, शीशा, बॉक्साइट इत्यादि। इसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है, और इसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है तो लोहा लोह धातु कहेंगे ना। अब आगे है और धातु खनिज में आ गया कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक इत्यादि में किया जाता है। बेटा बहुत गंदा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीज मुख्य रूप से, मैग्नीज मुख्य रूप से उड़ीसा महाराष्ट्र, उड़ीसा महाराष्ट्र, उड़ीसा महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश कर्नाटक कोमा कोमा दे करके उड़ीसा महाराष्ट्र ऐसा सुने मध्य प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश कर्नाटक उड़ीसा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कर्नाटक आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं पेपर में हम कहते हैं ना हो गया ना अगला पॉइंट बनाओ बॉक्साइट रुक जाइए ना नहीं लिखा है। अच्छा ठीक हम लिखते हैं बॉक्साइट दे दिया है यस सर। बदल कर देगा एल्युमिनियम बॉक्साइट बदल कर क्या कर देना है एल्युमिनियम दे दिया यह अलौह धातु है एल्युमिनियम यह अलौह धातु है रेडी देखा चलो चलो फिर अब और धातु एक धातु हम है इसका धातु या कार्बनिक और कार्बनिक और अब है कार्बनिक में जीवाश्म ईंधन क्या है देखा विद्युत कार बनाना पेट्रोल प्राकृतिक है ना ये जीवाश्म निर्माण या उपयोग यही गौण ऊर्जा भी कहते हैं अलग अलग हो गया परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं अलग हो गया उपयोग जानो क्या रे उपयोग अब है और कार्बनिक में आ गया अवरक ग्रेफाइट अवरक इसका उपयोग अब है खनिजों का पहचान बनाना उपयोग पहचान या तो पहचान होती है तकनीकी भाग की क्या हो गया सुने बनाना ही हो गया अब है अंतर क्या है लेकिन देखो धातु और बताइए अंतर क्या लिखा विद्युत बनाने धातु वाले को हम पीटते हैं विद्युत लिखा विद्युत तार बनाने धातु को पीटने में हवाई जहाज का सीट क्या जाएगा आई बात समझ में का सीट एक को पीटते हैं तो छाई छाई टन टन की क्या होती है देखा हवाई जहाज का दूसरी को पीटेंगे क्या हो जाएगा घरेलू सज्जा के समान है ना हवाई जहाज के सीट तो इस तरह से हम अंतर देखते हैं घरेलू सज्जा के समान अंतर देखते हैं क्या देखते हैं घरेलू सज्जा के समान आगे है हाँ सज्जा के समान कमा देगा बर्तन बनाने लौह खनिज और अलौह खनिज ये भी बता ही दिए सज्जा के समान अब खनिजों का वितरण खनिजों का विशेषताएं वितरण और विशेषताएं तब फिर सीमेंट बनाने हमारे देश में अधिक गुणवत्ता वाला खनिज बनाने अधिक गुणवत्ता वाला खनिज कम और कम गुणवत्ता वाला खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते तो फिर एक बात समझ में हमारे देश में अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं सुना आप जानेंगे खनिज समाप्त संसाधन है क्या है यह एक बार उपयोग के बाद क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा क्या बर्तन बनाने में इत्यादि में किया जाता है बहुत किसी पास में है अच्छा ठीक देखा अगला चलो तो इस तरह से हम क्या देखें खनिज की विशेषता खनिज की विशेषता सुना अधिक गुणवत्ता वाले कम या वितरण क्या है समाप्त संसाधन है का उपयोग करते हैं दोबारा इसका क्या होगा अब जैसे देखो हम गैस सिलेंडर भराते हैं उत्पादन या खत्म हो गया फिर दोबारा भराना पड़ता है ना फिर पैसे लगते हैं कोयला जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं तो केवल क्या होता है अब साइड का उत्पादन या इसके साथ पर आ गया नवीन ऊर्जा नवीन कहते हैं सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा तरंग ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा ये समाप्त होने वाला आई बस समझ रहे ये समाप्त होने वाला जाने अब खनिजों का वितरण खनिजों का भारत में दिया है 3 पेटियां लेकिन इंटर में 2 ही दिया मैट्रिक में कर्नाटक दिया है इंटर में 2 पेटियां दिया कर्नाटक हमारे यहाँ खनिज का वितरण असमान है एक समान नहीं कर्नाटक तमिलनाडु नहीं अब है देखा उत्तरी पूर्वी पठार है देखो उत्तरी और पूर्वी पठार उत्तरी और पूर्वी
सुनिए, यानी असम राज्य आ गया। कौन आ गया? असम। जहाँ खनिजों के भंडार है, जहाँ अब असम में असम तरफ 7 राज्य हो गए। कितना हो गया? 7। सुना, तू लोग नाम सुना होगा। अरुणाचल भाई, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश आ गया, मेघालय आ गया, सुना है नाम रे? मिजोरम आ गया, में भी पाए जाते हैं। असम भी मान लो। एक तो और है, क्या कहते हैं? कश्मीर में भी बक्साइट पाए जाते हैं। राज्य है, सुना कि नहीं? मैं भूल रहा हूँ, 4-5 को मुझे याद है, उसके बाद भूल रहा हूँ। तो ये सारे राज्य में क्या है? खनिजों के पेटी है। क्या है? चल गया। पूर्वोत्तर राज्य किधर है? देख लिया। क्या है? इधर और पूरब और उत्तर, पूरब और उत्तर। जो हमारा तांबा के पेटी, खनिजों के भंडार है। तांबा रे। आगे है दक्षिण पश्चिम पठार। दक्षिण पश्चिम अब पठार। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण देख रहे हैं, इधर पश्चिम, दक्षिण इधर पश्चिम, यानी इस क्षेत्र में भी क्या है? खनिजों के सबसे अधिक उपयोग, खनिजों के भंडार हैं। क्या है? भंडार। उसके बाद यह उपकरण बनाने में किया जाता है। उत्तर इसका सबसे, अब देख लो, उत्तर इधर आ गया। उपकरण बनाने में किया जाता है। इस कोना में भी है और इस कोना में भी, इस कोना में भी और इस कोना, लेकिन इस कोना में नहीं है। इसको नाम क्या? हिमालय पहाड़। क्या है? हिमालय पहाड़। हिमालय पहाड़ है। हिमालय पहाड़ के निकट खनिजों का पता चल चुका है, लेकिन उसका उपयोग हुआ नहीं। ना रे। उसको कहते हैं संभावी संसाधन। क्या कहते हैं? संभावना है, भविष्य में उपयोग में लाए जाएंगे। भारत में संभावना है, भविष्य में उपयोग में लाए जाएंगे। तांबे का कुल भंडार का नाम तकनीक लोग बहुत गहराई में है। बहुत गहराई में उसको निकालना है, तकनीक के आधार पर उपयोग में लाना। भंडार ठीक 125 करोड़ टन है। लेकिन जैसे जैसे मेरा विज्ञान विकसित हो रहा है, उस हिसाब से देखा जाए वो भी कुछ दिन में क्या हो जाएंगे? उपयोग माने उपयोग में आना शुरू हो जाएंगे। वैज्ञानिक 25 करोड़ निकालना शुरू कर देंगे। ठीक करोड़ टन है। जाने हम लोग इस तरह से हम खनिजों का वितरण देखते हैं। खनिजों का वितरण। सबसे अधिक खनिज किधर पाया जाता है? पूर्वोत्तर राज्य में। कहाँ पाया जाता है? पूर्वोत्तर राज्य में। सुने, पूर्वोत्तर राज्य किधर है? सबसे अधिक खड़ा होकर के पूर्वोत्तर राज्य किधर है? में पाया जाता है। इधर और तांबा सबसे अधिक, इधर और सीभूम जिले में इधर और इधर तो है। चलिए रे, पूर्वोत्तर इधर इधर ना है? नो सर। किधर है बता दे? झारखंड सीभूम जिले में पाया जाता है। हमें के इधर है, किधर है? सीभूम मतलब सिंह। बोलो ना, किधर है रे? जिले में पाया जाता है। बताएगी किधर है? हाँ, ये कोना और तू लोग भूल गया। बताओ, इसलिए गप कर रहा तू। गप करेगा तो याद होगा। तब अब गप करोगे याद नहीं होगा। क्या? तो हम देखें खनिजों का सबसे अधिक भंडार पूर्वोत्तर राज्य में है। कहाँ है? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य किधर है? जान गए तू लोग? तो दिक्कत नहीं ना। दूसरा किधर है? दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। तीसरा क्या है? पश्चिम और उत्तर। उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम में पश्चिम अलग धातु है तथा विद्युत का चालक है। पता चल चुका है यह अलग धातु है तथा इसका उपयोग नहीं हुआ। क्या है? हिमालय। क्या है? हिमालय। जान गए हम लोग? ये चारों बगली क्या है? खनिज है। क्या है? खनिज। अब देखो बिहार में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। सुना, अवरक्त कम मात्रा में, धातु नहीं है, कम मात्रा में। सुना, लेकिन अवरक्त का भंडार कहाँ है सबसे अधिक? बिहार में। सुना, गया से लेकर के भागलपुर, अवरक्त गया से लेकर के अवरक्त के भंडार है। अवरक्त के ध्यान रखो, सबसे खनिज में क्या है बिहार में? अवरक्त। क्या है? अवरक्त का कुचालक है, जो विद्युत का कुचालक होता है। आयरन के जब ऊपर में लगा है जो ताव को ऊपर आने नहीं देता है, या पाउडर वोडर मिलाता है, चम 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 करता है, किया जाता है। नहीं रे, शादी बिहार में नहीं छीटे छीना के मारे छे, चक 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 करे छे। वही ना अवरक्त है, इसका उपयोग नहीं करता है रे। अब चिन्हा अवरक्त को कोई दिक्कत में किया जाता है। बहुत सी चीजें तुम लोग पहचान नहीं रहे हो, उपयोग कर लिया है।
उपयोग इसका उपयोग कर लिया है ना। विद्युत उद्योग अभी रन में मिला रहता है, रन में थोड़ा सा रहता है, सुना। शरीर पर छिड़कने के बाद वो क्या करता है, चकाचक करता है ना लाइटर में, उद्योग में किया जाता है। आगे लिखा है धात्विक खनिज दिया है, इसके अलावे लौह अयस्क, लौह इसके अलावे अब चले लोहा के दवा बारे में बनाने सोचने में लगे। इसका उपयोग होता है। अब तुम जान लो लोहा आधुनिक सभ्यता के अलावे आयुर्वेद दवा बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तुम देखो 80% कार्य किससे होती है, लोहा से। किससे होती है, इसलिए कहा गया इसको विकास की रीढ़। क्या कहा गया, विकास की रीढ़। और उद्योगों की जननी, उद्योगों की जननी, उद्योग की जननी कौन है, लोहा। भारत में 3 तरह के लोहे मिलते हैं, 3 तरह के, इसका उपयोग कितने तरह के, 3 तरह। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। आयुर्वेद दवा बनाने में नाम है, किया जाता है 3 नाम। कौन कौन, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ऐसा समझ में। अब देखो अंग्रेज का जब भारत में राज था, अंग्रेज का जब भारत में आज देखिए तो उसने लोहा का परीक्षण किया, लोहा का परीक्षण किया हमारे, लोहा का परीक्षण किया। भारत में 3 पेटियां हैं, घटिया से घटिया लोहा, भारत का घटिया से घटिया। भारत में इंग्लैंड का 1 नंबर लोहा, फिर भी इसके जोर में नहीं थे। अब सोचो भारत का घटिया से घटिया लोहा, इंग्लैंड का 1 नंबर, फिर भी इसके जोर में नहीं थे। बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश। आई बात समझ में। इस अभी देखो बिहार, झारखंड और भारत से 15 आंध्र प्रदेश, पहले 13 देश लेता था, 15 देश जैसे से लोहा का उपयोग होने लगा तो लोहा की डिमांड बढ़ गई। सुना कि नहीं, हमारे भी देखो घर आंगन में लोहा की डिमांड क्या हो गई, हम हर चीज अब लोहा का क्या बना रहे हैं ना, हैं देखिए। तो इस तरह से हो गया कि लोहा का उपयोग दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब लोहा जो 3 तरह का होता है, उसका रंग भी 3 तरह का, उसका रंग भी चूना पत्थर। एक है हेमाटाइट, है लाल, हेमाटाइट कैसा है, लाल। मैग्नेटाइट काला और लिमोनाइट पीला। हमारे इधर लाल का उपयोग होता है कि काला का होता है, काला लोहा, काला लोहा है ना, यानी कि पीला और लाल लोहा पत्थर पाया जाता नहीं है। हम लोग किस कौन लोहा का उपयोग करते हैं, काला है ना, कर रहे हैं चुबान है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने, सीमेंट बनाने, बनाने रेडी। अब है लोहा का वितरण, लोहा का कहाँ कहाँ पाया जाता है, दिया सबसे अधिक कर्नाटक में, सबसे अधिक कर्नाटक, दूसरा छत्तीसगढ़ में, तीसरा उड़ीसा में, चौथा गोवा में, 5वां झारखंड में, 6ठा महाराष्ट्र में, 7वां आंध्र प्रदेश में, क्या होता है तमिलनाडु। ये सारे राज्य में लोहा पाए जाते हैं, जान गया तुम लोग। अब है मैग्नीज उद्योग, सुना रे, तो मैग्नीज के बारे में जानेंगे। भारत विश्व में, भारत विश्व में दिया है रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद 3रा स्थान पर है। पहला रूस, दूसरा अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, तब जाकर सुना। उद्योग अब लिखा है एक टन इस्पात बनाने के लिए बनाने के 10 किलोग्राम में छिड़ता है, खाद खाने वाला नहीं, इस्पात समझता है रे, खेत में छींटा जाता है, लच जाता है लेकिन टूटता नहीं। हाँ इस्पात अरे जो लच जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, जान गया रे। हाँ स्प्रिंग थोड़े होने, स्प्रिंग नहीं होता है, हैं जंपिंग करने वाला कत्ते ढेरी रहता है, सुना। गाड़ी का जितना बना सब कौन सी का है वो, है ना, इस बात है क्या करता है, लोहा समझता है कहा जाता है। चलो तुम जान गए एक लोहा को उसका जो ध्यान रखना कहा जाता है, एक टन इस्पात बनाने के लिए कितने किलोग्राम में इसका आवश्यकता होती है, 10 किलोग्राम। इसको याद रखना एकदम, ये आता है बराबर, ठीक ना। अब देखो मैग्नीज का उपयोग क्या क्या होता है, तो कीटनाशक दवा बनाने में, बैटरी बनाने में, दिया सलाई बनाने में, आयुर्वेद में, सुना रे, पेंट बनाने में, सुना, यानी कि पेंट में इससे जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता। चमड़ा उद्योग में इस मैग्नीज का क्या होता है उपयोग।
जान गए हम लोग। अब मैग्नीज जो है तुमको उड़ीसा महाराष्ट्र, उड़ीसा महाराष्ट्र सुने, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्यों को लिखा है ना। झारखंड में कितना प्रतिशत लोहा, उड़ीसा में कितना प्रतिशत लोहा? जी सर। कहते हैं बक्सर का दूसरा नाम क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से कौन कौन वस्तु बनाए जाते हैं क्या बताइए? हाथ खाओ। कोई जानती है? भारत का तीसरा स्थान बताइए। हेलीकॉप्टर का सीट नहीं बनता है, सजावटी सामान है ना। तांबा का अंदर तक केवाड़ी गोल्ड है, तार भी, विद्युत तार भी है ना। जो कच्चा माल सोना पत्थर है लिखा है, इसी क्वेश्चन बताएगा। करे जो कच्चा माल सोना पत्थर है एल्युमिनियम। बॉक्साइट का नाम क्या है? जो कच्चा माल से बने सोना पत्थर है। 5 वस्तुओं के नाम लिखो, लिख देगा ना। हाँ याद रखेगा। मैग्नीज के 5 उपयोग लिखे, सब पूछेगा हम क्वेश्चनों में है। सुना ना, पत्थर है। अब है इसका वितरण यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है? गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ये सब राज्य में जो है इसका वितरण है। इसका वितरण यानी पाया जाता है। इसके अलावा दिया कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, सुना रे, ये सब जगह पाए जाते हैं। उसके बाद फिर सब आ गया है तांबा। आ गया है सुना, तो तांबा का भारत देश में कुल 125 टन का भंडार है। ये भी पूछता है, तुम्हें याद रखना होगा। सुना, भारत में तांबा का कितना भंडार है? 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन, सुना रे। और यह पाया कहाँ कहाँ जाता है तांबा? तो झारखंड में हजारीबाग में, पलामू में, झारखंड में हजारीबाग में, पलामू में ये तांबा पाए जाते हैं। उसी तरह से है अभ्रक। क्या है? अभ्रक। अभी तो बताए थे ना अभ्रक के बारे में। तो अभ्रक जो है विद्युत का क्या होता है? कुचालक। क्या होता है? कुचालक। सुने, अभ्रक का प्रक दिखा दीजिए। तल्ले में बिजली दे दी, आप ऊपर आराम से क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? रेडी, देखो खनिज क्या है, लिख दिया। अब है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर लिखा है। उसके बाद खनिज का लिखा है, खत्म हो गया। अब है उसका आर्थिक महत्व क्या है? आप जानते हैं खनिज का आर्थिक महत्व क्या है? तो उसका हम उपयोग करते हैं वो हमारे देखो उत्तर लिख लो। उपयोग उसके बाद है संरक्षण, निश्चित अनुपात में उसका बचाव। खनिज निश्चित अनुपात में क्या करेंगे? उपयोग करेंगे अनुपात में। रासायनिक क्या हो जाएगा? हमारे समय ही खत्म हो जाएगा। अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक आवश्यक है। इसका संरक्षण आवश्यक है। भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित, अब विशेषताओं के साथ बना लिखेगा। निर्मित क्या बचा? विशेषताओं के साथ बहुत समय बंदे एक बंदे पदार्थ है। क्या बजे? 6 बजे जाएगा। भौतिक कहाँ तक बना रखते हो? हो गया ना, पहुँच जाएगा। 3 नंबर गया तो सब हो गया ना। अलग क्वेश्चन लिखो। खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है? धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है? चलो धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है? धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है? 2 प्रमुख पहचान क्या है? आंसर लिखेगा। धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान। के 2 प्रमुख पहचान डैश कर देगा। नाम लिखने खनिज संसाधन क्या नाम देना है? खनिज संसाधन नंबर 1 साधन। इसे पीटने पर इसे पीटने पर खनिज गैस ठाई ठाई या टन टन की आवाज आती है। 1 नंबर में खनिज गैस
टन की आवाज होती है कौन सी? क्या लिखेगा? टन की लिखेगा आवाज रासायनिक एवं भौतिक, रासायनिक एवं भौतिक। नंबर दूसरा, रासायनिक एवं इसे पीट कर अनेक सामान बनाए जाते हैं। विशेषताओं के साथ। दूसरा में क्या लिखेगा? इसे पीट कर विशेषताओं के साथ अनेक सामान बनाए जाते हैं। निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। का एक बार पॉइंट लिख दो। निर्मित एक धातु को गलाने पर है। धातु प्राप्त होता है। निर्मित एक प्राकृतिक तीसरा नंबर पॉइंट लिख पदार्थ दो। है। धातु को गलाने पर लिखे निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। धातु प्राप्त होता है। तुमको दुइये को लिखना है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, धातु प्राप्त होता है। भारत में 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। भारत में 100 से अधिक धातु प्राप्त खनिज मिलते हैं। खनिज मिलते हैं। धातु को धातु देखा अगला पॉइंट, भारत खनिजों के उत्पादन एवं खनिजों के विशेषताओं को लिखें। भारत खनिजों के उत्पादन एवं भारत खनिजों के उत्पादन एवं खनिजों के भंडार में विशेषताओं को लिखें। भंडार में सबसे अग्रणी देश है। भंडार में सबसे अग्रणी देश है। भंडार समझता है रे? जमा करके रखना। भंडार मतलब क्या होता है? लिखो। जमा भारत में करके खनिजों रखना। का असमान वितरण है। अग्रणी देश है। लिखे खनिजों का असमान वितरण है। का समान वितरण। भारत में खनिजों का असमान वितरण है। समान नहीं, असमान वितरण है। वर्तमान समय एक में समान नहीं है। 2000 से अधिक खनिजों असमान की पहचान वितरण हो चुकी है। है। देखा वर्तमान यहाँ समय में 2000 से अधिक खनिजों की पहचान हो यहाँ चुकी है। अधिक गुण वाले खनिज हाँ, कम। 2000 से अधिक यहाँ खनिजों की अधिक पहचान गुण हो वाले चुकी है। खनिज कम। 200 अधिक गुण वाले खनिज हाँ, देखो, कम। दूसरा किताब खोल जाता। अधिक गुण वाले खनिज सबसे कम तरीको कहीं गलती तो नहीं। और 2000 है। कम गुण वाले खनिज समझता है 2000 होगा तब देखो सब और कम गुण वाले खनिज 2000 पहला सेक्टर में है। पहला अधिक मात्रा में पाई जाती है। 2000 है ना, हमको बताने में मिस हो गई। 2000 से अधिक कम गुण वाले खनिज अधिक मात्रा में हाँ 2000 पाए से जाते जाते हैं। हैं। पहचान हो चुकी है। चलो 200 मानो तो अरे 2000 मानो। खनिजों की पहचान खनिज हो चुकी है। समाप्य संसाधन है। लिखे 2000 से अधिक खनिजों की पहचान समाप्य संसाधन है। समाप्य संसाधन है। चलेगा। संसाधन है। खनिज दो हाँ, प्रकार समाप्य के होते समाप्त होने हैं। वाला। समाप्य मतलब क्या हो गया? समाप्त होने वाला। समाप्य संसाधन है। खनिज दो प्रकार के होते हैं। यह एक बार उपयोग के बाद नष्ट हो जाता है। नंबर 1 यह एक बार उपयोग के बाद नष्ट हो जाता है। चलो कल धरा हमारे नंबर 1 धात्विक खनिज। बाद नंबर नष्ट 1 हो जाता धात्विक है। खनिज। नंबर दूसरा अधात्विक खनिज। नंबर दूसरा अधात्विक खनिज। क्या हुआ कुछ है? हाँ जी। एक लोग